नमस्कार दोस्तों। शिव और सावन का कनेक्शन। सावन में क्यों होती है शिव की पूजा, कैसे पड़ा इस महीने का नाम, जानिए शिव की से जुड़ी परंपराएं और कथाएं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन महीना शुरू हो गया है। इसे शिव का महीना भी माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है। इसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्व पत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि शिव जी को सावन का महीना पसंद है। और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा, आइए समझते हैं। और शिव पूजा की परंपराएं और कथाओं से सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं। इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ाने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की पूजा की परंपरा बनी है। स्कंद पुराणों में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया है कि मुझे सावन बहुत प्रिय है। इस महीने को हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने को नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। इस महीने का नाम सावन क्यों है? स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकर इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, शिव जी ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रवण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से आकाश के समान है, इसलिए उसे नभा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगरा ऋषि ने कहा कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर इस वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे इन तीर्थों में स्नान करते हुए जितना पुण्य मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको शिव जी से जुड़ी हुई 3 कहानियाँ बताती हूँ। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहली है पार्वती जी की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थीं। शिव ने पहले सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इसके बाद महादेव खुद आए, उन्होंने पार्वती को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जहाँ तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती जी वहाँ पहुँची और मगरमच्छ से बच्चे को छुड़ाने को कहा। मगरमच्छ ने कहा अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे मैं आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे दो तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गईं। पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूँकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को दे दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। दोस्तों, अब मैं आपको कामदेव की दूसरी कहानी बताती हूँ। शिव को कामातक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो, और दूसरा, शिव पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिवपुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। इसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास आए। उन्होंने देवताओं को वरदान
के बारे में बताते हुए कहा, केवल शिवपुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। लेकिन शिवजी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाए। कामदेव ने पुष्प बाण ध्यानमग्न शिव पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिवजी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दे। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेंगे। वह कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उनकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, दूसरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अब तीसरी कहानी, अशुभ से हुआ शुभ। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उसमें विश्वनागर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचि स्मृति के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे। उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव ने उन्हें पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम ग्रहपति था। जब बालक 11 साल का था तब देवर्षि नारद ने उनका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उनके साथ कुछ ऐसा अशुभ होगा जो आग से जुड़ा होगा। जब माँ बाप ये सुनकर दुखी हुए तो बेटे ने उन्हें सतावना दी कि वे दुखी न हों, क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा, उनसे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर वह शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना कर दिया और कहा वे केवल शिव से ही वरदान प्राप्त करेगा। यह सुनकर इंद्र को गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। तभी शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर वह बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्निश्वर नाम देता हूँ। तुम अग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक होगे। जो तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप कहते हैं, जो वो शिव का ही तीसरा नेत्र भी है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक